वृंदावन बिहारी लाल की। हम लोग ठाकुर जी की कृपा से भागवत जी के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। द्रौपदी के 5 पुत्रों का निधन हो गया। अश्वत्थामा को बांध करके लाया गया और अर्जुन के द्वारा अपमानित करके पुनः उसको छोड़ दिया गया। अपमानित अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि मैं अवश्य इसका बदला लूंगा, और बदला लेने के लिए उसने सोचा कि मैं पांडवों के वंश को समूल नष्ट कर दूंगा, इसके वंश में कोई बच नहीं पाए। और इस विचार को मन में सोच करके वहां से चला गया। इधर पांडव जितने थे उन्होंने अपने पुत्रों का संस्कार किया, और संस्कार करने के बाद कहते हैं बड़ा करुण रस पूरे प्रकृति में छा गया। आप देखो किस प्रकार का श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्ता पृथां कृष्णां च माधवः। अपने 5 पुत्रों को तिलांजलि दे चुके हैं 5 पांडव। गंगा जी के किनारे बैठ करके सब रो रहे हैं। और कौन कौन रो रहे हैं? बोले गांधारी पुत्र शोकार्ता। गांधारी रो रही है। गांधारी दुर्योधन की माँ थी, वो रो रही है। पृथाम, पृथा मतलब कुंती भी रो रही है। और कृष्णाम, कृष्णा मतलब द्रौपदी। द्रौपदी का नाम कृष्णा भी है, और अर्जुन का भी नाम कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण तो है ही, अर्जुन का भी नाम है। तो द्रौपदी रो रही है, गांधारी रो रही है, और पृथा अर्थात कुंती रो रही है। धृतराष्ट्र भी हैं, वो भी बड़े दुखी हो रहे हैं। और ये जो तीनों माताएं रो रही है, तीनों के पुत्र मर गए हैं। गांधारी के तो 100 पुत्र मारे गए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभी खत्म हो गए, और कुंती के भी पुत्र मारे गए हैं। कुंती के पुत्र तो 5 पांडव थे, लेकिन इनके अलावा एक पुत्र और था जिनका नाम कर्ण था। कर्ण मारा गया। तो कुंती भी अपने पुत्र के लिए रो रही है। कहते हैं गंगा जी में जाकर के युधिष्ठिर जी अपने स्नेहियों को जल दे रहे थे, जलांजलि दे रहे थे। और जब जल देते हैं, तर्पण आदि करते हैं, उनको पिंड दान करते हैं, तो उनका नाम याद किया जाता है। और जैसे नाम याद करते हैं तो उनका स्वरूप स्वतः आ जाएगा महाराज। उनकी चाल ढाल, उठना बैठना बोलना सब स्मरण में आता है। उन सब बातों को याद करके युधिष्ठिर रो रहे हैं। हाथ में तो गंगा जी का जल है, जल से जलांजलि दे रहे हैं, लेकिन आंखों में हृदय की पीड़ा है। आंखों से भी जलांजलि निकल रही है। किनारे पे बैठ करके तीनों माताएं रो रही थी, और युधिष्ठिर जी सबके नाम को लेकर के जलांजलि दे रहे थे। उस समय कहते हैं कुंती के मन में ये बात आई कि मैं भी अब युधिष्ठिर को कैसे कहूं कि तू कर्ण के लिए भी जलांजलि दे। क्योंकि जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था, उसी समय कर्ण जन्म लिए थे, और इस बात को कुंती किसी से नहीं कही थी। जब महाभारत का युद्ध होना था तो कुंती स्वयं गई थी
कर्ण के पास समझाने के लिए, लेकिन कर्ण माने नहीं थे। भगवान भी गए समझाने के लिए, लेकिन फिर भी कर्ण माने नहीं थे। लेकिन आज कर्ण जब मारे गए तो कुंती के मन में बड़ी वेदना हो रही है। और उस समय कहते हैं सबका नाम लेकर के युधिष्ठिर जो जलांजलि दे रहे थे, तो कुंती गंगा जी के जो धार में खड़े होकर के जलांजलि दे रहे थे युधिष्ठिर, वहां पहुंच गई। और वहां जाकर के कुंती बोलती है युधिष्ठिर से कि बेटा तू एक जलांजलि और अधिक दे। युधिष्ठिर पूछते किसके लिए दूं? जिनका जिनका शरीर पूरा हुआ उनका तो दे चुका हूं, अब किसके लिए जलांजलि दूं? तो कुंती, अब बताओ कितनी विषम परिस्थिति है। कुंती कैसे कहे कि मैं मेरे पुत्र के लिए जलांजलि, बड़ी शोक की बात है और बड़ा ही संकोच लगता है। कुंती युधिष्ठिर के पास पहुंची और पहुंच करके कहते हैं कि जब युधिष्ठिर पूछे कि किसके लिए जलांजलि दूं, तो कुंती महाराज संकोच से मानो कि काट दिया जाए तो खून ना निकले, ऐसी स्थिति हो गई कुंती। और परवश होकर के, दुखी होकर के कुंती ने कहा कि युधिष्ठिर तू अपने बड़े भाई कर्ण के लिए जलांजलि दे। इतना कह के और कुंती बेहोश होके जल में गिर गई, वहीं गंगा जी के जल में गिर गई। युधिष्ठिर जी कुंती को पकड़ लिए, माँ है, उठा करके जल से बाहर लाए। उसके बाद उनको किसी तरह से स्वस्थ किया गया। और युधिष्ठिर जी ने अपने माँ से कहा कि माँ आप मेरे को पहले क्यों नहीं बताई कि कर्ण मेरा भाई है? यदि आप युद्ध से पहले इस बात को बता दी होती तो आज ये महाभारत का भीषण युद्ध देखने को नहीं मिलता। मैं यदि जान जाता कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है तो मैं अपने बड़े भाई के पास जाकर के, भले वो नहीं मानते, लेकिन मैं अपना मुकुट उनके चरणों में रख देता और मैं ये कहता कि अब मैं संन्यास ले रहा हूं, आप राज्यपाट को संभालो। मेरे को विश्वास है कर्ण हमारे इस प्रेम बंधन को तोड़ नहीं सकते थे, लेकिन आपने बताया नहीं, आपने इस प्रकार से इस बात को छुपाया। उसका परिणाम ये हुआ कि महाभारत में न जाने कितने स्त्रियां विधवा हुई, कितने बालक अनाथ हुए, कितने निरीह लोग मारे गए। और अब देखो अपने जो 5 राजकुमार थे वो भी मारे गए। आपने इस बात को छुपा करके बड़ी भारी गलती करी, बड़ा दोष किया। और उस समय युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया, स्त्री जाति को श्राप दिया, समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया। कहते हैं गंगा जल लेकर के युधिष्ठिर जी ने यह श्राप दिया कि आज के बाद कितनों गंभीर से गंभीर, कितनों गोपनीय से गोपनीय बात होगा, लेकिन स्त्री छुपा नहीं पाएगी। उन्होंने श्राप दिया और परिणाम आप देखते ही हैं। माताएं कोई बात को छुपा नहीं पाएंगी, और छुपा तब और नहीं पाएंगी जब उनको बात बता दो और साथ में ये बोल दो कि मैंने तो तुमको बताया, तुम किसी को मत कहना। वो नहीं छुपा पाएंगे, वो दूसरे को भी बोलेंगी और साथ में वो ये भी बोल देंगी कि मैंने तो तुमको बताया, तुम और किसी को मत बताना। ऐसी स्थिति है। ये किसी स्त्री का दोष नहीं है, बल्कि महाराज युधिष्ठिर का श्राप है। और एक बात और है, सब बातें माताओं से शेयर नहीं करना चाहिए। जो पुरुष हैं सब बातें माताओं को बताना नहीं चाहिए। अगर यदि सब बातों को बताएंगे तो जरूर जीवन में अशांति आएगी। उनके जो अधिकार की बात है, उनके जो काम की बात है, वो बता तो दें, सब बातें नहीं बताना चाहिए।
ऐसा भी नियम है। महाराज विदेशों में ऐसी बात आती है कि विदेशी जो पति पत्नी होते हैं ना, वो आपस में विश्वास नहीं करते। पति भी विश्वास नहीं करते, पत्नी भी विश्वास नहीं करती। और एक ऐसी मैंने सुना कि ऐसे भी होता है क्या, बोले पत्नी को अगर यदि दिन भर में पति 4 बार ये ना कहे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आई लव यू, ऐसे तो बोलते हैं, बोले 3-4 बार दिन भर में यदि पति पत्नी को ना कहे तो पत्नी समझ जाती कि इसका दिमाग अब खराब, अब ये हमारे बस में नहीं रहे। इस प्रकार की प्रथा है, मतलब इतना अविश्वास है। लेकिन भारत में बहुत विश्वास है महाराज। और इसके कारण कई बार इतिहास आप देखोगे तो पत्नी को सब बात बता दी, इसी कारण युद्ध हो गया है। सारे बातों को बताने का मतलब ये है कि जीवन में थोड़ी अशांति आ ही जाएगी, चाहे कितना बड़ा हो। आप महाराज दशरथ को देख लो, राम जैसे पुत्र हैं, राम जैसे पुत्र हैं, और कहते हैं कि स्वर्ग पे आक्रमण, देवता दानवों में युद्ध हुआ था। उस समय दशरथ जी देवताओं के पक्ष को लेकर के और अपने साथ स्त्री को ले गए। कौन? कैकेयी को। जहां नहीं जाना चाहिए वहां गई, युद्ध भूमि में स्त्रियों को जाना उचित नहीं, वहां गई। और उन्होंने इतना अधिकार दे दिया कि बोले रानी आज के बाद तुम जो चाहोगी 2 वरदान मांग लेना, ऐसा अधिकार नहीं देना चाहिए। और इसमें देखिए ऐसा अधिकार उन्होंने दिया तो कैकेयी ने इस बात को तो सुनी, और उस बात को यदि कैकेयी छुपा लेती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन कैकेयी एक स्त्री दूसरे स्त्री को जाके बोल दी। किसको? मंथरा को, कि मेरे को राजा ऐसे ऐसे वरदान देने की बात कहे। और देखो जो बात छुपानी चाहिए थी वो बात छुपाई नहीं गई। मंथरा को नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन कैकेयी बोल दी। तो परिणाम क्या हुआ? बोले जब राम जी को राज्याभिषेक होना था उस समय मंथरा आई, और मंथरा बार बार कैकेयी को समझाई, और इतना तक कि कैकेयी भूल गई थी इस बात को कि मेरे को राजा 2 वरदान देने की बात कही, वो भूल गई थी। लेकिन मंथरा याद दिलाई कि अरे तेरे को पता नहीं, तेरे को राजा बोले थे ऐसे वरदान देने की, आज उस वरदान को तुम सार्थक करो। हालांकि अगर यदि कैकेयी ना बताई होती तो राम जी को वनवास नहीं होता, लेकिन बता दिए तो देखो राम जी को वनवास हो गया। मेरे कहने का आशय ये नहीं कि माताओं में कोई कमी है, माताएं तो श्रद्धा स्वरूपा होती हैं, मातृत्व शक्ति हैं, लेकिन सबका एक अपना अधिकार होता है, सबका एक अपना मर्यादा होता है। उस मर्यादा में यदि चले आदमी तो जीवन सुखमय होता है, और उस मर्यादा का उल्लंघन यदि करे तो कष्ट आएगा जीवन में। ये बात शास्त्रों से समझने को मिलती है। जब इस प्रकार युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया और उसके बाद कहते हैं कि सब घर आए, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाना चाहते हैं, बहुत दिन हो गया, रथ पे तैयार होकर के सवारी होना चाह रहे हैं। और भगवान की मुद्रा क्या है? बोले रथ तैयार है, एक हाथ से भगवान रथ के ध्वजा को पकड़े हैं, एक पांव रथ की जो सीढ़ियां होती है उस पे रखा हुआ है, और भगवान रथ पे चढ़ना ही चाह रहे हैं। तब तक क्या देखते हैं कि एक अबला स्त्री, एक नवविवाहिता और उसके बाद वैधव्य को प्राप्त विधवा स्त्री दौड़ते दौड़ते बड़े ही आर्त स्वर से रोते रोते कह रही है और भगवान से पुकार कर रही है। क्या कर रही है? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये
यत्र मृत्युः परस्परम। हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, आप हमारी रक्षा करो, आप हमारी रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण चौंक गए, कौन है? जैसे ध्यान दे करके देखे तो देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, जो कि गर्भवती है और गर्भवती होने के कारण अपने पति के साथ सती नहीं हो पाई। जो स्त्रियां होती, पतिव्रता स्त्रियां होती थी, वो अपने पति के साथ सती हो जाती, लेकिन उसमें भी नियम था। जिनके पुत्र हों, जवान पुत्र हों, रक्षा करने लायक पुत्र अगर यदि हों तो वो माताएं सती नहीं होती थी। जो स्त्री गर्भवती है वो सती नहीं हो सकती थी। ये सब नियम था। गर्भवती होने के कारण उत्तरा सती नहीं हुई, लेकिन आज उसके ऊपर बड़ी भारी आपत्ति आई। वो दौड़े दौड़े भगवान के चरणों में आई और क्या बोली कि हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करो। आप एक कल्पना करो, उत्तरा भगवान के चरणों में गई, भय से आक्रांत होकर। भगवान समझ गए कि इस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया है, और एक साथ अश्वत्थामा ने इस बार 6 ब्रह्मास्त्रों का अनुसंधान किया था। एक नहीं, 6 ब्रह्मास्त्रों का अनुसंधान किया था। 5 तो पांचों पांडवों के लिए और एक उत्तरा के गर्भ पे अनुसंधान किया था। और उस ब्रह्मास्त्र के भय से उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में आई। अब एक कल्पना करिए, वहाँ भीम भी हैं, युधिष्ठिर भी हैं, अर्जुन भी हैं, नकुल सहदेव सरी के बड़े बड़े योद्धा हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध को जीता है, लेकिन उनके चरणों में नहीं गई। ये सीधे भगवान के चरणों में गई। क्यों नहीं गई? इसलिए नहीं गई कि जानती है यत्र मृत्युः परस्परम। ये तो खुद बचने वाले नहीं हैं। एक न एक दिन अर्जुन भी मृत्यु के गाल में जाएंगे, युधिष्ठिर भी जाएंगे, नकुल सहदेव सब मृत्यु के गाल में जाएंगे। तो जो खुद सुरक्षित नहीं है उसके चरणों में जाने के बाद क्या हमें सुरक्षा मिल जाएगी? किसी का आस नहीं देखी और सीधे भगवान के चरणों में गई। और राम जी, एक बड़ी अच्छी बात है इसमें, 3 पीढ़ी है। पहले कुंती, कुंती के बाद द्रौपदी, उनकी पुत्रवधू द्रौपदी, और द्रौपदी के बाद उनकी पुत्रवधू उत्तरा। कुंती की पुत्रवधू द्रौपदी और द्रौपदी के पुत्रवधू उत्तरा। कुंती जितने बड़ी भक्ता भगवान की है, उससे ज्यादा भक्ता द्रौपदी है। एक कदम ज्यादा भक्ति उनमें है। और द्रौपदी जितनी बड़ी भक्ता भगवान की है, उससे ज्यादा भक्ति उत्तरा में है। आप कहोगे कैसे? द्रौपदी के ऊपर कष्ट आए, कुंती के ऊपर कष्ट आए, और भगवान को याद करती थी। 2-4 दिन में भगवान आते थे उनके कष्ट को दूर करने के लिए। भक्ता थी, भगवान का भजन करती थी, तो भगवान उनको बचाने के लिए 2-4 दिन में आते थे। लेकिन द्रौपदी के ऊपर कष्ट आया तो उस समय द्रौपदी हे नाथ द्वारिकावासी बोली। कहते हैं कि थोड़े देर में भगवान आए, क्योंकि चीरहरण होने की बात हो गई। सबको पहले वो देखी है, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, सबके तरफ अपने नजरों को उठा करके देखी, शायद ये बचाएंगे, शायद ये बचाएंगे, शायद ये बचाएंगे। लेकिन जब कोई नहीं बचाए, कोई नहीं उठे, तो भगवान को पुकारी। तो कुंती से थोड़े ज्यादा भक्ति तो हुई। और उत्तरा को देखिए, उत्तरा किसी के तरफ नहीं देखी। द्रौपदी देखी लेकिन उत्तरा किसी के तरफ नहीं देखी। उत्तरा सीधे भगवान के चरणों में गई। और ये विशेषता है राम जी। आदमी सब जगह हार स्वीकार करता है, आदमी सब जगह जीतना चाहता है, सब जगह जीतना चाहता है, सब जगह अपना विजय चाहता, मैं जीत जाऊं।
लेकिन 2 जगह प्रायः सब व्यक्ति पराजय चाहते हैं और वहां हार करके ही व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। हमारी बात को समझ रहे हैं क्या नहीं? व्यक्ति सब जगह जीतना चाहता है, लेकिन 2 जगह व्यक्ति हारना चाहता है और वहां हार करके प्रसन्न होता है व्यक्ति। कहाँ? बोले पुत्रात शिष्यात पराजय। एक तो अपने बेटे से चाहता है कि बेटा हमारा इतना योग्यवान हो, इतना योग्यवान हो कि मेरे को हरा दे। कोई बड़े से बड़े विद्वान हो, वो भी चाहेंगे कि मेरा बेटा इतना बड़ा विद्वान हो कि हमको हरा दे। और जब बेटा उनको हरा देगा तो पिता दुखी नहीं होंगे बल्कि प्रसन्न होंगे कि आज मेरा बेटा देखो इतना बड़ा विद्वान हो गया। और एक गुरु भी चाहता है कि मेरा शिष्य इतना विद्वान हो, इतना विद्वान हो कि ये मेरे को हरा दे, जो सच्चे गुरु होंगे। और वो शिष्य से हार कर ही प्रसन्न होते हैं। शिष्य के हारने के बाद वो दुखी नहीं होते, प्रसन्न होते हैं। एक तो शिष्य हराए तो गुरु प्रसन्न होते हैं और दूसरा पुत्र हराए तो पिता प्रसन्न होता है। ऐसे ही द्रौपदी जब भगवान को पुकारी, अब पुत्री के समान तो हैं, संतान के समान तो हैं। द्रौपदी जब भगवान को पुकारी और भगवान थोड़े ही देर में आए तो कहते हैं कुंती अपने में कम भक्ति को देख करके नाखुश नहीं हुई बल्कि प्रसन्न हुई कि देखो भगवान की कितनी बड़ी भक्ता है हमारी द्रौपदी निकली। और आज जब उत्तरा तुरंत भगवान के चरणों में गई, किसी की तरफ देखी नहीं, तो कहते हैं द्रौपदी प्रसन्न हो गई। द्रौपदी के मन में ग्लानि नहीं हुआ। जैसे पिता के मन में पुत्र से हारने के बाद ग्लानि नहीं होता, वैसे ही द्रौपदी के मन में ग्लानि नहीं हुआ। द्रौपदी सोची कि हमारी पुत्र वधू है और देखो भक्ति में हमसे भी आगे निकल गई। ये प्रसन्नता का कारण है। भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। पांचों पांडवों ने देखा कि हमारे तरफ बड़ा भारी तेज आ रहा है। सब अस्त्र शस्त्र उठा लिए। भगवान ने सबको मना किया, सब अपने अस्त्र शस्त्र को छोड़ दो और जहां हो वहीं खड़े हो जाओ। हाथ जोड़ करके सब खड़े हो जाओ। भगवान के कहने से पांचों पांडव सब अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए और वहीं खड़े हो गए। अब भगवान देखे कि पांचों पांडवों के ऊपर आपत्ति आई है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को शांत किया। पुनः उस गर्भ के ऊपर जो अनुसंधान किया हुआ था, उत्तरा के गर्भ के ऊपर, उसमें कहते हैं भगवान अंगुष्ठ मात्र रूप धारण किए, एक अंगूठे के इतना। और देखते ही देखते उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और भगवान का स्वरूप क्या है? बोले अंगूठे इतना, भगवान अंगूठे इतने बड़े हैं, बस इतना ही बड़े हैं, और उसमें 4 भुजा है। अब एक कल्पना करो भगवान का कैसा स्वरूप होगा। एक तो लंबाई इतनी सी और उसमें भी 4 भुजा, तो भुजाएं कितनी छोटी होंगी। और उसमें चारों भुजा में 4 आयुध हैं। एक में तो शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है, एक में पद्म है, कमल है। अब बताओ गदा कितनी छोटी होगी। इतने छोटे भगवान, उसमें भी 4 भुजाएं, और 4 भुजाओं में गदा कितनी छोटी होगी, चक्र कितना छोटा होगा, शंख कितना छोटा होगा। इस प्रकार भगवान प्रविष्ट हो गए गर्भ में और परीक्षित के चारों ओर घूमने लगे और अपने सुदर्शन से, अपने गदा के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मास्त्र को शांत किया। और शांत करने के बाद उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित थे, परीक्षित की और कुछ हानि न हो जाए, इसलिए भगवान परीक्षित के चारों तरफ परिक्रमा लगाने लगे। आप एक कल्पना करो, हम लोग बिहारी जी जाते, वृंदावन जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तो वहाँ भगवान की परिक्रमा हम लोग लगाते हैं कि नहीं? गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, बिहारी जी की परिक्रमा लगाते हैं, वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन आज कैसा दृश्य है, भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान की परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन आज एक बड़ा ही सुंदर दृश्य है, आज भक्त की परिक्रमा भगवान लगा रहे हैं।
और महाराज छोटे से परीक्षित जब देखे ठाकुर जी का दर्शन किए तो कहते हैं कि परीक्षित भी भगवान के पीछे पीछे हो गए। भगवान जिधर जाते हैं परीक्षित जी भी उधर चले आते हैं। परितः इक्षति, चारों तरफ जो घूम घूम करके भगवान का दर्शन करे। जैसे भगवान पूरब की ओर मुड़ते हैं तुरंत परीक्षित जी उनके सामने जाकर के दर्शन करते हैं, फिर भगवान पश्चिम की ओर मुड़ते हैं तुरंत उनके सामने जाकर के परीक्षित जी दर्शन करते हैं। और महाराज भगवान जिधर जिधर घूम रहे हैं उधर उधर परीक्षित जी जा रहे हैं। इस प्रकार से गर्भ में ही परीक्षित ने भगवान का दर्शन किया। और धन्य है उत्तरा देवी, सबसे श्रेष्ठ माँ कौन है? जो पुत्रवती हो, जिनके बालक हो, वो माँ सबसे श्रेष्ठ है। और उनमें भी श्रेष्ठ माँ कौन है? बोले जिनका बालक भगवान का भक्त हो, वो माँ और श्रेष्ठ है। और उसमें भी कौन सी माँ ज्यादा श्रेष्ठ है? बोले जो माँ अपने गर्भ में भगवान को धारण करे। अर्थात माँ श्रेष्ठ है, लेकिन माँओं में भी वो माँ श्रेष्ठ है जिनका पुत्र भक्त हो। और उन माँ से भी वो माँ श्रेष्ठ हैं जिनका पुत्र भगवान ही हो। जैसे कि देवकी मैया, कौशल्या मैया सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके पुत्र साक्षात भगवान ही हैं। लेकिन आज जो उत्तरा देवी है वो देवकी और कौशल्या से भी श्रेष्ठ हो गई है। कैसे? बोले देखो, भगवान की माँ होने के कारण देवकी कौशल्या श्रेष्ठ हैं, लेकिन आज उत्तरा जो है, उत्तरा के गर्भ में खाली भगवान नहीं है, भक्त नहीं है। परीक्षित जी भक्त है ना, खाली भक्त नहीं है, भगवान भी है। अर्थात उत्तरा भक्त और भगवान दोनों की माँ हो गई है। इसलिए आज उत्तरा सबसे श्रेष्ठ है। जब इस प्रकार उत्तरा भगवान के चरणों में हुई, भगवान ने उनके गर्भ की रक्षा की और भगवान अब जाना चाह रहे थे द्वारिका। लेकिन उसी समय कहते हैं कि कुंती मैया भगवान के पास आई और रोने लगी, रो करके चरणों में पड़ गई और क्या कहती है? नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे परम पुरुष, हे जगत के आदि नियंता, आपके चरणों में प्रणाम है। और क्या कहती हैं? बड़ी अच्छी बात कहती हैं। कहती हैं, हे प्रभु, आप सभी जीवों के अंदर और बाहर दोनों जगह स्थित है। अंतर बहिरवस्थितम, भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। सब जीवों के भीतर भगवान है क्या? नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में भगवान है। और हृदय के साथ साथ बाहर भी सब जगह भगवान है। लेकिन भीतर भी भगवान है, बाहर भी भगवान है, लेकिन किसी को दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। इसी बात को कुंती मैया कह रहे, महाराज आप भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, लेकिन किसी को दिखते नहीं। क्यों नहीं दिखते? अगले श्लोक में बड़ी अच्छी बात कहते हैं, माया जवनिका छन्ना मज्ञातोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। भीतर और बाहर होने के बाद भी प्रभु आपका दर्शन क्यों नहीं होता? बोले इसलिए नहीं होता कि बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है। किस चीज का पर्दा? बोले माया जवनिका छन्ना, माया का पर्दा पड़ा हुआ है। और पर्दे के भीतर कोई रहता है तो दर्शन नहीं हो पाता जब तक पर्दा ना हटे। अब एक विचार करें हम लोग, ये जो जीव और भगवान के बीच में जो माया रूपी पर्दा को लगाने लगा है, इस पर्दे को लगाने वाला कौन है?
ये पर्दा किसने लगाया? भगवान और भक्त के बीच में जो पर्दा है, माया रूपी पर्दा है, इस पर्दे को लगाने वाला कौन है? आप लोग क्या कहेंगे, कौन है पर्दा लगाने वाला? भगवान है। यही तो कहेंगे, भगवान ही तो माया रूपी पर्दा लगा रखे हैं, यही तो कहेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये जो मोह माया का पर्दा है, इसको भगवान ने नहीं लगाया, इसको हमने लगाया। कैसे लग गया ये पर्दा? बोले हमारे अश्रद्धा के कारण। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हमारी अश्रद्धा के कारण ये पर्दा लगा है। हमारे भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रही, गीता रामायण के प्रति श्रद्धा नहीं रही, संत महापुरुषों के प्रति जिस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए उस प्रकार की श्रद्धा नहीं रही, तो कहते उसके कारण पर्दा लग गया। आज भी यदि भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाए, अपने गीता रामायण भागवत के प्रति श्रद्धा हो जाए, ठाकुर जी के प्रति अनन्य भाव हो जाए, तो वो पर्दा नहीं रहेगा महाराज, अपने आप हट जाएगा। आप कहोगे कैसे? सामान्यतया देखो, हम अपने घर में मान लिया जाए अपने कोई छोटे बालक को छोड़ करके आते हैं। आप कथा में आई हो, कथा में बैठ करके कथा सुन रही हो, लेकिन आप अपने छोटे से बालक को घर पे छोड़ के आई हो। बालक के प्रति मोह है ना, मोह माया तो है ना। तो राम जी, इस मोह माया के कारण आप कथा में भले बैठी रहोगी, लेकिन आपके चित्त में बालक ही चलता रहेगा। चलता है कि नहीं चलता है? ये है मोह। लेकिन इसी मोह को हटा दो आप, और बालक के जगह भगवान को ले आओ, ठाकुर जी को ले आओ। संसार में कहीं भी जाएं, लेकिन हमारा चित्त भगवान में ही लगा रहे, तो भगवान नहीं मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे। मिलते हैं, मिले हैं और मिलेंगे। लेकिन त्रुटि हमारी यही है कि हम अपने तरफ से अश्रद्धा ठानते हैं। ये पर्दा है। आगे कुंती मैया भगवान से वरदान मांगती है कि प्रभु मेरे को विपत्ति का वरदान दो। कहते हैं जब कुंती मैया वरदान मांगने लगी भगवान से, उस समय सारे देवता डर गए। इसलिए डर गए कि कुंती आजीवन दुख ही पाई थी, जीवन में कभी सुख नहीं मिला। जब विवाह नहीं हुआ, दुर्वासा ऋषि आए, उनकी सेवा की। दुर्वासा ऋषि सरीखे महात्मा की सेवा करना कितना कष्टप्रद है, लेकिन उनकी सेवा की। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उन्होंने वरदान दिया कि जिस देवता को आप बुलाओगी वो आ जाएंगे। अब ये था तो वरदान, लेकिन ये भी कष्टप्रद हुआ। उन्होंने सूर्य को बुलाया, और सूर्य जब जाने लगे तो बोले मेरा दर्शन तो अमोघ है, कुछ न कुछ तो आशीर्वाद दूंगा। और फलस्वरूप क्या हुआ? बोले युवावस्था में ही कर्ण उनके गर्भ में आए। अब ये कितने दुख की बात है, आप कल्पना करो। दुर्वासा दिए तो थे वरदान, लेकिन कितना कष्टप्रद हो गया। उसके बाद जब विवाह होकर के आई, तो वहां भी इन्होंने न जाने कौन से कष्ट नहीं झेले। असमय में पति का मृत्यु, धृतराष्ट्र द्वारा सारे प्रयास ताकि ये इनके बच्चे सब मर जाएं। इतना कष्ट काटने के बाद अब महाभारत का युद्ध हुआ, तो अंतिम कष्ट ये भी था कि आंखों के सामने 5-5 जवान जवान पौत्र, जो कि द्रौपदी की पुत्र थे, वो सब मारे गए। कितना कष्ट हुआ। लेकिन जैसे भगवान से वरदान मांगने लगे, देवता सोचे कि इन्होंने जीवन भर कष्ट पाया, शायद इस समय ये इंद्रासन न मांग ले सुख पाने के लिए।
इसलिए देवता डरने लगे। लेकिन धन्य है कुंती मैया, भक्त से किसी को डर नहीं होता, भक्त से किसी को भय नहीं होता। क्या मांगी? विपदः सन्तु न शश्वत् देव देव जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। हे प्रभु, मेरे को विपत्ति का वरदान दो, मेरे जीवन में कष्ट ही आए। भगवान बोले, बुआ थोड़े तो होश में हो क्या? नहीं, जीवन भर कष्ट पाई फिर भी कष्ट मांग रही हो। कुंती बुआ बोली कि मैं बिल्कुल होश में हूं। बोले, विपत्ति क्यों मांग रही हो? बोले, भवतो दर्शनम यत् स्यात्। हे श्री कृष्ण, जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई तो उस विपत्ति में परम संपत्ति बन करके आप आए, और जब आप आ जाते तो विपत्ति का कोई मतलब नहीं है। वो विपत्ति भी हमारे लिए बड़ा सुखप्रद होता है। इसलिए हे नाथ, हमारे जीवन में बार बार विपत्ति आए ताकि आपका दर्शन होता जाए। और कहते हैं संत महापुरुष बड़ी अच्छी बात कि देखो, जिस विपत्ति के फलस्वरूप भगवान मिल जाएं, उस विपत्ति को कभी ठुकराना नहीं, उसको प्रेम से स्वीकार करना। और एक बात और, जिस संपत्ति के कारण तुम भगवान को भूल जाओ, बोले उस संपत्ति को तुम नजर उठा के देखना नहीं। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए। यदि भगवान को भूल रहे हैं तो बोले वो सुख के ठुकराओ, उसके ऊपर पत्थर पड़ जाए। लेकिन बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। दुख में यदि भगवान की स्मृति बनी रहे तो वो दुख भी हमारे लिए बड़ा अच्छा है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात कहते, बोले विपत्ति है ना, विपत्ति से कोई व्यक्ति उऋण नहीं हो सकता। विपत्ति से कोई व्यक्ति उऋण नहीं हो सकता। अर्थात विपत्ति के द्वारा हमारे ऊपर जो ऋण चढ़ता है, उस ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। क्योंकि आज तक जितने लोगों का उत्थान हुआ है, जितने लोग ऊपर उठे हैं, सबके सामने देखना आप ध्यान से, कुछ ना कुछ विपत्ति रही तभी उनका विकास हुआ है। और एक सामान्य उदाहरण देख लो, अभी डॉक्टर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट जो कुछ बनते हैं, प्रायः उसमें जितने बनते हैं उसमें 75%, लगभग 75% गरीबों के बच्चे बनते हैं, जिनके घर में अभाव था, जिनके घर में पढ़ने की व्यवस्था नहीं, उनके बच्चे बनते हैं। कैसे बन गए डॉक्टर, कैसे बन गए इंजीनियर, साइंटिस्ट कैसे बन गए? उसको विपत्ति ने बनाया। अगर यदि उनके सामने विपत्ति नहीं होती तो इतने बड़े नहीं बनते। ये सामान्य उदाहरण है। और एक भक्त कैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं, कुंती मैया करके दिखा रही है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण आपको प्रणाम, हे वासुदेव नंदन आपको प्रणाम, हे यशोदा नंदन आपको प्रणाम, हे नंद नंदन आपको प्रणाम। इसमें जितना नाम ली है, सारे नामों से हमारा संबंध झलकता है। कृष्णाय वासुदेवाय, आप वासुदेव के नंदन हैं, वासुदेव के पुत्र हैं, वसुदेव के पुत्र हैं, वसुदेव के पुत्र वासुदेव आप हैं। तो आप हमारे भैया वसुदेव के पुत्र हैं। वसुदेव जी कुंती मैया के भाई लगे।
तो यदि भैया के पुत्र हुए तो कौन लगेंगे ये भगवान का? बुआ लगेंगे। भगवान इनके भतीजे हुए, संबंध निकला क्या नहीं निकला? देवकी नंदनाय च, आप देवकी के पुत्र हैं तो देवकी कौन लगेंगे? भाभी तो लगेंगी। आप हमारे भाभी के पुत्र हैं तो भी भतीजे हुए। नंद गोप कुमार आया, नंद राय के पुत्र हैं आप। नंद जी भी भैया ही लगेंगे इनके, क्योंकि वसुदेव जी के मित्र थे। तो भी बुआ ही हुई है, भगवान भतीजा ही हुए। और कहते हैं गोविंदाय नमो नमो, गायों की रक्षा करने वाले जो गोविंद है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से हर एक नामों में अपना संबंध निकालती है। ये भक्तों की चतुरता है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी होंगे, वो भगवान की प्रार्थना करेंगे, आप इतने बड़े हैं, आप इतने श्रेष्ठ हैं, इतने सब संसार को बनाने वाले, लेकिन संबंध नहीं जोड़ पाएंगे। लेकिन भक्तों की ये चालाकी होती है, आप भले कितनों श्रेष्ठ हो लेकिन आप हो हमारे ही, मैं जैसे भी हूं आपकी हूं और आप हमारे, ये श्रेष्ठता है। प्रधानमंत्री हैं लेकिन हमारा कोई संबंध नहीं तो किस काम के, और यदि वो हमारे संबंधी निकल गए तो बल्ले बल्ले। इस प्रकार से सारे संबंधों को दिखाते हुए कुंती मैया प्रार्थना की और अंत में कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हमारी आसक्ति कौरवों में और हमारी आसक्ति पांडवों में और यदुवंशियों में है। इन आसक्ति को तोड़ करके आप उस आसक्ति के बंधन से, उस आसक्ति के रस्सी को तोड़ करके उस रस्सी को लेकर के आप अपने चरणों में बांधिए। अर्थात मेरी आसक्ति सब जगह से हट करके आपके चरणों में लगे। और अंत में एक बड़ी सुंदर वरदान मांगती है। रतिमुद्वहता दद्धा गंगैवो गमुदन्वती त्वयि मे नन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत। रतिमुद्वहता दद्धा गंगे वो गमुदन्वती। हे श्री कृष्ण, आप में हमारी मति कैसे लगे? बोले जिस प्रकार गंगा जाकर के समुद्र में मिलती है। जैसे गंगा समुद्र में जाकर के मिल जाती है, उसी प्रकार हमारी जो मति है आप में लग जाएगी। गंगा का उदाहरण क्यों दे रही है? गंगा निकलती है गोमुख से और जाकर के मिलती है गंगा सागर में। इसके बीच में देखिए महाराज कितने कष्ट हैं, कितनी बाधाएं हैं। गोमुख से निकली, उत्तराखंड के इतने बड़े बड़े पहाड़ों को पार करते करते, मार्ग में न जाने कितनी बाधाएं होती हैं, सबको पार करते करते और गंगा सागर में मिलती है। लेकिन विशेषता तो देखो, इतनी बाधा होने के बाद भी तब तक गंगा नहीं रुकती जब तक वो समुद्र में नहीं मिल जाती। चाहे कितनों बड़ी बड़ी बाधाएं, या तो बड़ी कोई बड़ा पहाड़ आ गया तो उसके सामने से होकर निकल जाएगी, छोटा मोटा है तो उसके ऊपर से निकल जाएगी, लेकिन रुकेगी नहीं, वो रुकेगी जाकर समुद्र में ही। ऐसे ही कुंती मैया कहती है मेरी मति जो है आप में ही जाकर के स्थिर है। इस प्रकार का भक्ति का वरदान कुंती मैया मांगती है। भगवान हंसने लगे और हंस करके, भगवान जैसे हंसते हैं महाराज, भगवान की हंसी है ना वो स्वजन मोहिनी माया है, एक तरह से माया है। उनके भक्त मोहित हो जाते हैं। कुंती मैया सब कुछ भूल गई। भगवान बोले अब रथ खोल दो, अब हम जाएंगे नहीं, चलो। वापस उतर करके महाराज पुनः महल में प्रवेश कर गए, बैठ गए। समय बीता, रात्रि का समय हुआ। भगवान रात को घूम रहे थे, टहल रहे थे। उसी समय उनकी दृष्टि युधिष्ठिर जी के कक्ष पे पड़ा। युधिष्ठिर जी जिस कमरे में रहते थे उसमें उन्होंने देखा कि रात्रि के 12-1 बज रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज सोए नहीं। भगवान उनके कक्ष में चले गए। बड़े भैया आप सोए क्यों नहीं? तब तक जैसे पास में जाकर देखते हैं तो युधिष्ठिर जी महाराज की आंखों से हर हर आंसू गिर रहे हैं।
आंसू को देख करके भगवान ने कहा, आप रो क्यों रहे हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा, कृष्ण, यदि मैं न होता तो ये महाभारत युद्ध न हुआ होता। कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने बालक अनाथ हो गए। मेरे भीतर जरूर राज्य की कामना रही है और इस युद्ध का कारण मैं ही बना हूं। भगवान समझाए, लेकिन युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आता। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि यदि युद्ध से पहले ही मैं संन्यास ले लिया होता तो बहुत अच्छा होता। संन्यास ले लिया होता, लड़ाई की समस्या ही नहीं थी, लेकिन मैंने संन्यास नहीं लिया। भगवान बार बार समझाए, युधिष्ठिर जी नहीं समझ रहे। और देखो राम जी, महाभारत में दो को मोह हुआ है, दो व्यक्ति को मोह हुआ है। एक बार तो अर्जुन को हुआ है जो कि युद्ध से पहले हुआ, और दूसरा मोह युधिष्ठिर जी को हुआ है जो कि युद्ध के बाद हुआ। अर्जुन को जब मोह हुआ तो भगवान ने उनको समझाया, और भगवान जब समझाए तो अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। और अब युद्ध के बाद वही भगवान युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी का मोह नष्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जब वक्ता एक ही है, समझाने वाला एक ही है, और मोह भी एक जैसा ही है। जैसे अर्जुन को मोह हुआ था, वैसे इनको भी मोह हो रहा है। तो मोह भी एक जैसा ही है, और समझाने वाला एक ही है, लेकिन फिर भी समाधान क्यों नहीं हो रहा है? बोले इसलिए समाधान नहीं हो रहा है कि इसलिए समाधान नहीं हो रहा है कि युधिष्ठिर, अर्जुन जो है, अर्जुन भगवान के शिष्य हैं। शिष्यस्ते हम साधिमान त्वाम प्रपन्नम। भगवान अर्जुन से बड़े हैं और अर्जुन ने भगवान का शिष्यता स्वीकार करी। इसलिए अर्जुन की दृष्टि में भगवान बहुत श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठता का भाव जहां रहता है वहीं का उपदेश आपके जीवन में काम करेगा। अर्थात एक सामान्यतया देखिए, आपकी भावना जिनके प्रति रहेगी, आपकी श्रद्धा जिनके प्रति रहेगी, वो यदि कुछ बोलेंगे तो आपके जीवन में उसका असर होगा। भाई बाप जी हैं, इतने बड़े हैं, तो वो बोले तो असर होगा। लेकिन यदि आप अपने से किसी को छोटा माने, कोई हमसे छोटा है, तो वो भले कितनों अच्छी अच्छी बातें बोले, आपके जीवन में उतना असर नहीं होगा। अर्जुन भगवान को श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए भगवान का उपदेश अर्जुन के जीवन में काम किया। लेकिन युधिष्ठिर जी भगवान को श्रेष्ठ नहीं मानते। युधिष्ठिर जी यही समझते हैं कि ये तो हमारे छोटे भैया हैं, हमारे छोटे भैया, हमारे मामा के लड़के हैं, हमारा छोटा भाई है। अब छोटे का जो भाव है, इस भाव के कारण भगवान भले कितनों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी को शांति नहीं मिलती। भगवान ने सोचा कि किन्हीं श्रेष्ठ महात्मा के पास ले जाना पड़ेगा, जहां इनकी भावना श्रेष्ठता की हो। प्रातः काल हुआ और युधिष्ठिर जी को भगवान हाथ पकड़ करके, साथ में और सारे पांडवों को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के, जितने पांडव वंशित बचे हुए थे सबको लेकर के भगवान पहुंच गए। कहाँ? श्री पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म सरसैया पे लेटे हुए थे, उनका शरीर महाराज बाणों से बिंधा हुआ था। लेकिन पितामह भीष्म जान गए कि पांचों पांडव आए हैं, साथ में श्री कृष्ण भी आए हैं, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। ये जब चाहें तब मरेंगे, ना चाहें तो मरेंगे नहीं। और कहते हैं ये उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। सूर्य यदि उत्तरायण हो जाए तो मैं शरीर को पूरा करूं।
अभी उत्तरायण सूर्य हुए ही नहीं थे, उस समय भगवान युधिष्ठिर आदि को लेकर के आ गए। और जैसे भगवान को देखे, युधिष्ठिर को देखे, और युधिष्ठिर को देख करके उन्होंने कहा, अहो कष्टम अहो न्याय्यम यद्यूयं धर्मनंदनाः जीवितुं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयः। युधिष्ठिर जी को देख करके बोले, बेटा युधिष्ठिर, तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। धृतराष्ट्र ने तेरे को कौन सा दुख नहीं दिया, जिसके कारण तुमको पाप भी करना पड़ा। क्या पाप किए युधिष्ठिर, क्या पाप किए? महाराज, कोई काम किसी के लिए धर्म होता है, कोई वृत्ति किसी के लिए धर्म होता है, वही वृत्ति अगर यदि कोई अन्य व्यक्ति ले तो उसके लिए पाप हो सकता है। जैसे कि भिक्षा करना, भिक्षा मांगना, ये ब्राह्मणों का धर्म है। ब्राह्मण साधु ये भिक्षा मांग सकते हैं। आपके घर में आए, रोटी मांगे, कुछ भी मांगे तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उनका धर्म है। लेकिन वही भिक्षा को यदि क्षत्रिय मांगे तो वो उसका अधर्म है। क्षत्रिय भिक्षा नहीं मांग सकता। और इसी बात को पितामह भीष्म कहते हैं कि देखो, तुम तो धर्म के पुत्र हो, युधिष्ठिर धर्म के ही तो अवतार है। तुम तो धर्मनंदन हो, लेकिन तुमको भी अधर्म का आश्रय लेना पड़ा। अर्थात जो भिक्षा क्षत्रिय के लिए अधर्म है, उस भिक्षा को तुम्हें मांगना पड़ा, भिक्षावृत्ति तुम्हें अपनानी पड़ी। लेकिन एक बात को मान करके महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। क्या कहते हैं? विप्र धर्माच्युताश्रयः। हे युधिष्ठिर, तुमने भिक्षा तो करी, दुख तो पाया, लेकिन एक बात तेरे जीवन में बड़ी अच्छी रही। क्या? बोले, तूने कभी भी अच्युत का आश्रय नहीं छोड़ा, श्री कृष्ण का आश्रय तुमने कभी नहीं छोड़ा। इस बात को जान करके पितामह भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, जिनको तुम अपने मामा का लड़के मानते हो, जिनको तुम कभी शांति दूत बना करके कौरवों के बीच में भेज देते हो, वस्तुतः ये तुम्हारे मामा के लड़के नहीं, ये तुम्हारे कोई शांति दूत नहीं, ये तुम्हारे कोई अर्जुन के सारथी नहीं है। ये कौन है? एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायणः पुमान्। ये साक्षात भगवान है, ये नारायण भगवान है। और इनकी दृष्टि क्या है? बोले, सर्वात्मनः समदृशो। इनकी दृष्टि में सब बराबर है, सबके प्रति ये प्रेम समान ही करते हैं। किसी ने कहा कि महाराज, आप कह रहे हैं ये भगवान है, ये तो ठीक है, लेकिन समदृशो अर्थात इनकी दृष्टि सबके प्रति समान है। समान कैसे है? और यदि समान ही दृष्टि होती तो ये बताओ कि कौरवों को तो मारे और पांडवों को जिताए। यदि समता की दृष्टि होती तो कौरवों को भी तो जिताते। पितामह भीष्म बोले कि मैं ये नहीं जानता कि किसको मारे और किसको तारे, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि जब युद्ध हो रहा था तो उस समय मैं श्री कृष्ण का पक्ष नहीं लिया, मैंने कौरवों का पक्ष लिया। इस दृष्टि से यदि देखो तो मैं श्री कृष्ण का शत्रु ही तो हुआ, शत्रु ही तो हुए भाई। शत्रु पक्ष में तो शत्रु तो हुए। मैं श्री कृष्ण का शत्रु हूं, लेकिन श्री कृष्ण की उदारता तो देखो। मैंने कृष्ण के ऊपर बाण चलाए, मैंने कृष्ण के ऊपर न जाने किस प्रकार से गदा तलवार सब कुछ चलाया, लेकिन वो श्री कृष्ण इन बातों को भूल करके, और जब मैं अब शरीर पूरा कर रहा हूं तो मेरे पास आकर के खड़े हो गए। ये इनकी समता की दृष्टि है। अगर यदि समता की दृष्टि ना होती तो आज मेरे पास क्यों आते?
मैं तो इनका शत्रु हूँ, लेकिन मेरे पास क्यों आए? इसलिए सर्वात्मना समदृशो, ये समदृष्टि वाले हैं। और कहते हैं कि महाराज 58 दिनों तक युधिष्ठिर जी और पितामह भीष्म का संवाद हुआ। युधिष्ठिर जी को आगे करके भगवान ने कहा कि पितामह आप इनको समझाओ। पितामह भीष्म बोले, हे केशव, आपके रहते मैं युधिष्ठिर को समझाऊं? लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिसकी श्रद्धा जहां होती है उसी की बात जीवन में आती है। इसलिए युधिष्ठिर की श्रद्धा आपके प्रति है, आपको समझाना पड़ेगा। पितामह भीष्म समझाए। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, बल्कि 58 दिनों तक सत्संग चला। प्रातःकाल सब स्नान संध्या आदि करके युद्ध भूमि में चले जाते। वहां जाकर के पितामह भीष्म से चर्चा होती, सत्संग होता। संध्या का समय होता तो वापस आ जाते। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, अमलात्मा, बिमलात्मा सब इस सत्संग को सुनते और कहते, राज्य धर्मान, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगता। सारे धर्मों को पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाया है। अब समय उत्तरायण का आ गया, सूर्य उत्तरायण हो गए। और कहते हैं कि पितामह भीष्म के सामने एक ही उत्तरायण नहीं है कि सूर्य उत्तरायण हो गए, बस एक ही उत्तरायण नहीं है, बल्कि सबसे बड़े उत्तरायण साक्षात भगवान ही खड़े थे। क्योंकि उत्तरायण का मतलब सूर्य की गति जब उत्तरायण की हो होती है तो उत्तरायण कहते हैं। लेकिन ये भगवान भी उत्तरायण है। कैसे? बोले ये भी उत्तरा के यहाँ से ही आए हैं, उत्तरा के गर्भ से तो आए। उत्तरा के गर्भ से आने के कारण भगवान भी उत्तरायण है। एक साथ दो उत्तरायण है। एक तो उत्तरायण का समय है और उत्तरा के गर्भ से आए हुए भगवान हैं, वो भी सामने खड़े हैं। और महाराज उत्तरायण समय और भगवान साक्षात जो उत्तरायण है, जब दोनों खड़े हो गए तो पितामह भीष्म ने कहा, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम। ये देवाधिदेव जो श्री कृष्ण है, ये हमारे सामने खड़े रहे। कब तक खड़े रहे? बोले कलेवरम यावत इदम न हिनोमी, अहम न हिनोमी। जब तक मैं इस शरीर को न छोड़ूं तब तक वो हमारे सामने खड़े रहे। कहते हैं भगवान का मुख थोड़ा मुरझा गया, क्योंकि पितामह भीष्म को वरदान है कि ये इच्छा मृत्यु को, मतलब अपने हिसाब से मरेंगे, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। अब न जाने दादाजी कब शरीर पूरा करेंगे, तब तक सामने खड़ा रहना पड़ेगा। भगवान थोड़े से नाखुश हुए। उसी समय पितामह भीष्म ने कहा, ऐसे नहीं, आप खड़े हो तो कैसे खड़े हो? बोले प्रसन्न हासा, प्रसन्न चित्त होकर के, अरुण लोचनोल्लसन, आपकी आंखें जो है महाराज सुंदर सुंदर कमल के जैसे खिले हो। और ऐसे नहीं, चतुर्भुजम, 4 भुजाओं को धारण करके रहो महाराज। सुंदर झांकी हो, आप प्रसन्न चित्त हो। ऐसे प्रसन्न मुद्रा में आपको मैं देखता हुआ शरीर को पूरा करूं। भगवान वैसे ही खड़े हो गए, क्योंकि भगवान का आदेश पूरा संसार मानता है, लेकिन वो भगवान भक्त के आदेश को मानते हैं। गोपियां कहती हैं, लाला कन्हैया नेक नाच के दिखाई दे तो को दही दूंगी दही। तो ठाकुर जी नाचते हैं। जो भगवान सबको नचाने वाले, वो भगवान भक्तों के सामने नाचते हैं। जो भगवान सबको आज्ञा देते हैं, जिन भगवान की बात को सब मानते हैं, वही भगवान आज भक्त की बात को मान करके भक्त के सामने खड़े हुए। और पितामह भीष्म बड़ी सुंदर स्तुति की है। महाराज इतनी सुंदर स्तुति है कि
8 दिन की कथा इसी पे हो जाए, लेकिन 1-2 श्लोकों को हम लोग श्रवण करेंगे। 11 श्लोकों में पितामह भीष्म भगवान की स्तुति की है, क्योंकि कहते हैं एकादशी के दिन इन्होंने शरीर पूरा किया, इसलिए 11 श्लोक है। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ये जो श्लोक है, श्लोक पुष्पिताग्रा छंद में है। पुष्पिताग्रा जैसे पुष्प खिले होते हैं ना, इस श्लोक को पढ़ने के बाद महाराज हृदय खिल जाए। पितामह भीष्म चाहते थे भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाऊं, लेकिन शरीर में बाण लगे हुए थे, कैसे चढ़ाएं? तो बोले महाराज हम पुष्प तो नहीं चढ़ा सकते, सुमन तो नहीं चढ़ा सकते, लेकिन अपने मन को सुमन बना करके उसके वाणी के द्वारा मैं आपके चरणों में समर्पित कर दूं। और कहने लगे इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने। वपुरलककुलाभिताननाभ्यं विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या। युधितुरगरजो विधुण्डभिष्वत्कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये। मम निशितशरैर्विविद्यमान क्वचिविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हमारी एक पुत्री है, एक बेटी है। दादाजी आपका तो विवाह ही नहीं हुआ, पितामह भीष्म विवाह तो किए नहीं थे, आपका विवाह ही नहीं हुआ, आपकी पुत्री कैसे हो गई? तो कहते हैं महाराज हमारी पुत्री और कोई नहीं है, बल्कि इति मति, हमारी जो मति है, हमारी जो बुद्धि है, यही हमारी पुत्री है। कैसी है? बोले वितृष्णा, बड़ी सुंदर है, सुंदर स्वभाव की है। मति की सुंदरता क्या है? बोले इसमें कोई कामना अब रहा नहीं है, इसकी सारी तृष्णाएं मिट गई है। इस प्रकार हमारी निष्काम मति है। हे श्री कृष्ण, मैंने जीवन में बड़े बड़े अनुष्ठान किए। क्यों किए? बोले आप जैसे सुंदर वर, सुंदर दूल्हा हमारे कन्या के लिए मिल जाए, इसलिए किए। और कहते हैं पितामह भीष्म ने जीवन में बड़े बड़े अनुष्ठान किए। सबसे बड़ा अनुष्ठान ये था कि ये पिता के परम भक्त थे, पितृभक्त थे, और पिता के लिए इन्होंने विवाह नहीं किया, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये कितना बड़ा अनुष्ठान है। बोले इन बड़े बड़े अनुष्ठानों के फलस्वरूप आज हमारी बुद्धि निष्काम हो गई है और इतनी सुंदर मति है। इस मति का पति तो आप ही हैं, आपके जैसे ही वर इसको चाहिए। और हे श्री कृष्ण, अब आप मिल गए तो आज मैं चाहता हूँ कि मैं इस पुत्री के हाथ आपके हाथों में सौंप दूँ। और महाराज भगवान के चरणों में अपने मति को लगाते हुए कहते हैं श्री कृष्ण, आप त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, आपका बड़ा सुंदर श्याम शरीर है, इतना सुंदर कि त्रिलोक में आपके समान सुंदर कोई हो नहीं सकता।
आप हमारे अर्जुन के सखा हैं। देखिए जितने भक्त मिलेंगे आपको, आप पूरे भागवत में ध्यान देना, मैं कहूँ तो भी और न कहूँ तो भी, जितने भक्त मिलेंगे सब भगवान से अपना संबंध दिखाएंगे कि मेरा संबंध भगवान से। विजय सखे, विजय मतलब अर्जुन, आप हमारे अर्जुन के सखा हैं। अर्जुन कौन है? पितामह भीष्म के पोता है, पौत्र है। और पौत्र के जो सखा है, पोते के जो सखा है, वो भी पोता ही तो हुआ। अर्थात हे श्री कृष्ण, आप हमारे पौत्र के समान हैं। मेरा आपका संबंध ही है। महाराज श्री कहते भगवान को चाहे कुछ मान लो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अच्छा एक बात बताओ, जो माता हो सकते हैं वो पिता भी हो सकते हैं क्या? या जो पिता हैं वो माता भी हो सकते हैं क्या? भाई पिताजी पिताजी होते हैं, माताजी माताजी होती है। लेकिन भगवान की ये विशेषता, यही माता है और यही पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे श्री कृष्ण, आप हमारे सब कुछ हैं। और इस प्रकार महाराज 11 श्लोकों में पितामह भीष्म बड़ी सुंदर स्तुति किए हैं। फिर कभी मौका मिलेगा तो महाराज 11 श्लोकों का विस्तार करके सुनाऊंगा। आज पितामह भीष्म की इतने ही भाव हैं। महाराज पितामह भीष्म इतना कहने के बाद शांत हो गए, और पितामह भीष्म शांत हुए, पूरे प्रकृति शांत हो गई। क्योंकि महापुरुष का जो संबंध है वो पूरे प्रकृति से होता है। कहने का आशय ये है कि महापुरुषों का प्रभाव पूरे सृष्टि पे पड़ता है। आपको मैं एक छोटी सी उदाहरण बताऊं। वृंदावन के कोई संत थे, भगवान के बड़े प्यारे भक्त थे। और देखो भक्तों का, महापुरुषों का प्रभाव प्रकृति पे कैसे पड़ता है। कहते हैं समय आया, संत वृद्ध हो गए और उन्होंने अपना शरीर पूरा किया। शरीर पूरा किए तो उनके कुटिया के बाहर एक बड़ा सुंदर आम का पेड़ था, आम का वृक्ष था। और जैसे ही महापुरुष ने अपना शरीर पूरा किया, महाराज जी वो आम का वृक्ष गिर गया। आम का वृक्ष गिर गया, मानो कि उसने भी शरीर पूरा कर लिया। कहने का आशय यह है कि महापुरुषों का प्रभाव पूरे प्रकृति पे होता है। पितामह भीष्म जब अपने शरीर को पूरा करने लगे तो उस समय सारी प्रकृति चुप हो गई, शांत हो गई। लेकिन प्रकृति तो शांत हुई, उधर स्वर्ग से महाराज, स्वर्ग में आकाश में देवता आ गए। स्वर्ग से देवता आकाश में आ गए और आकर के उन्होंने महाराज बड़े सुंदर जोरदारी से नगाड़े बजाने लगे। और महाराज नगाड़े बजाने लगे, उसी समय पितामह भीष्म ने अपने शरीर को पूरा किया। बोलिए पितामह भीष्म जी महाराज की जय। भगवान का दर्शन करते करते और भगवान के सामने भगवान की स्तुति करते करते पितामह भीष्म ने अपने शरीर को पूरा किया। पितामह भीष्म ने जीवन में कोई संसार नहीं किया था। इनका निजी कह के कोई चीज नहीं था। इतना तक था कि इन्होंने विवाह भी नहीं किया। और प्रायः विवाह किस लिए किया जाता है? विवाह इसलिए किया जाता है कि महाराज बाल बच्चे होंगे तो पिंड पानी देंगे, इसलिए तो कहते हैं विवाह, श्राद्ध पिंड आदि देंगे। लेकिन पितामह भीष्म के कोई खानदान ही नहीं, विवाह ही नहीं, कोई पिंड पानी देने वाला ही नहीं। तो महाराज यदि पिंड पानी कोई देने वाला नहीं तो पितामह भीष्म का अधोगति हुआ होगा? बोले नहीं नहीं, अधोगति नहीं हुआ।
अरे पुत्र पौत्र से कोई कल्याण थोड़ी ना होता है, कल्याण तो अपने भाव से होता है। और भगवान ने उस समय ये नियम बनाया, उसी समय ये नियम बनाया कि बोले पितामह भीष्म, आपके निजी संतानों में तो कोई है नहीं, चाचा ताऊ इस प्रकार से भले हैं, लेकिन निजी संतानों में से तो कोई आपका है नहीं। लेकिन आपने जीवन भर मेरी भक्ति करी, आपको कोई पिंड देने वाला आपके खानदान में नहीं है, लेकिन मैं आज से कहता हूं कि जो भी कोई व्यक्ति अपने पितरों को पिंड देगा, तो सबसे पहले यदि आपको पिंड नहीं देगा तो उसके पितरों को पिंड की प्राप्ति नहीं होगी। और ऐसा नियम बन गया हमारा। कहते हैं आज भी कोई भी श्राद्ध करते हैं, अपने पूर्वजों को पिंड देते हैं, पितरों को पिंड देते हैं, तो सबसे पहले पितामह भीष्म को पिंड देना पड़ता है। वैयाघ्रपद गोत्राय, ये कहते हुए तो देते मरे, यही तो कहते हुए देते हैं। वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय जिनके पुत्र नहीं है, अपुत्राय ददाम्येतत् जलम भीष्माय वर्मणे। पहले पितामह भीष्म को पिंड देते हैं, फिर उनके पितरों की प्राप्ति होती है। कहने का आशय भगवान का भक्ति, जीवन में भगवान की भक्ति आ जाए तो महाराज पिंड न भी देने वाला हो तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा, और संसार को जबरदस्ती पिंड देना पड़ेगा। मान लिया ऐसे तो आवश्यकता रहती नहीं, मान लिया जाए आवश्यकता भी यदि समझें तो संसार के लोग महाराज एक पैसा न निकाल के दे कोई किसी को, लेकिन भगवान ऐसा नियम बना दिए कि पितामह भीष्म जब तक आपको पिंड नहीं देगा व्यक्ति, तब तक उसके पितरों को पिंड की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार का नियम बनाए। पितामह भीष्म का कल्याण हुआ, पितामह भीष्म का संस्कार किया गया। पुनः भगवान हस्तिनापुर आए, और हस्तिनापुर के बाद भगवान युधिष्ठिर आदि से बोले कि अब मैं द्वारिका जाऊंगा, क्योंकि द्वारिका से आए हुए बहुत दिन हो गए। और भगवान को युधिष्ठिर आदि जाने देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन कब तक रोक करके रखें। महाराज मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान की विदाई करनी पड़ी। भगवान द्वारिका पहुंचने से पहले अपने पांचजन्य शंख को बजाया, और जैसे पांचजन्य शंख को सुने द्वारिकावासी, महाराज सब दौड़े दौड़े द्वारिका से बाहर आ गए, और भगवान का बड़ा ही स्वागत करते हुए द्वारिका में भगवान को ले गए। इधर जिस गर्भ की रक्षा भगवान किए थे, उत्तरा के गर्भ की रक्षा, उत्तरा के गर्भ में कौन थे? महाराज परीक्षित। कहते हैं ये अश्वत्थामा के बाणों से जल गए थे। उत्तराया हतो गर्भ, उत्तरा का गर्भ नष्ट हो चुका था, लेकिन ईशे ना जीवितः पुनः, ईशे ना जीवितः पुनः, भगवान ने अपनी कृपा से उसको फिर से जीवित किए थे। ऐसे मानो भगवान का कृपा ही परीक्षित के रूप में प्रकट हुए, और जैसे जन्म लिए अभी नालद छेदन संस्कार नहीं हुआ था। नाभि होता है, नाभि काटते हैं ना, तो उसको नालद छेदन संस्कार कहते हैं। और जब तक नालद छेदन संस्कार नहीं होता तब तक सुआ नहीं लगता, असोच नहीं लगता। कहते हैं उस समय जो दान पुण्य किया जाता है वो बड़ा फलप्रद होता है, बालक के लिए बड़ा हितप्रद होता है। युधिष्ठिर जी ने उस समय खूब दान किए, और दान करने के बाद महाराज जैसे बालक का जात कर्म संस्कार हुआ, कहते हैं परीक्षित जी चारों तरफ देख रहे थे, चारों तरफ घूम घूम के देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? जिनको गर्भ में देखे थे उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, फिर से देखना चाहते हैं। सबको देखते हैं, और देखने के बाद जब पता पड़ता कि ये वो तो नहीं है, ये श्यावरा सलोना तो नहीं है, तो महाराज फिर आंख मूंद लेते हैं। चारों तरफ देखने के कारण इनका नाम परीक्षित पड़ा। ऐसे इनका नाम जो है महाराज विष्णु रात है। विष्णुना राति ददाती इति विष्णु राता, भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित हुए ना।
भगवान ने ही तो बचाया इनको, इसलिए इनका नाम विष्णुरात है। सुखदेव जी का नाम ब्रह्मरात है और परीक्षित जी का नाम विष्णुरात है। लेकिन इनका जो प्रसिद्धि हुआ है प्रायः सब परीक्षित नाम से ही जानते, विष्णुरात बहुत कम लोग जानते हैं। सब ब्राह्मणों ने इनका नामकरण संस्कार किया और नामकरण संस्कार करने के बाद युधिष्ठिर जी ने पूछा कि महाराज इसका भविष्य कैसा होगा। ब्राह्मणों ने कहा कि और सारे गुण क्या बताऊं, सबसे बड़ा इसमें एक गुण होगा, क्या? सर्वसद्गुण महात्म्ये एष कृष्ण मनुव्रतः। सारे गुणों से सर्वश्रेष्ठ गुण ये है कि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त होगा। एष कृष्ण मनुव्रतः। और सबसे बड़ा गुण क्या है, सबसे बड़ा अवगुण क्या है? सबसे बड़ा गुण और सबसे बड़ा अवगुण क्या है? संत कहते हैं भगवान की सन्मुखता, भगवान की भक्ति ये सबसे बड़ा गुण है और भगवान की विमुखता सबसे बड़ा अवगुण है। ब्राह्मणों ने कहा ये रंती देव जैसे उदार होंगे, ययाति जैसे धार्मिक होंगे, दान देने में महाराज ये बलि के समान होंगे और भगवान के प्रति विश्वास करने में प्रहलाद के समान होंगे। इस प्रकार से बोले और बोले सत्यवादियों में ये भगवान श्री राम के समान होंगे। सत्य बोलने में भगवान श्री राम के समान होंगे, भगवान श्री कृष्ण के समान नहीं बोले। सत्य बोलने में भगवान श्री कृष्ण के समान होंगे ऐसे नहीं बोले, बोले सत्य बोलने में ये भगवान श्री राम के समान होंगे, क्योंकि जानते हैं भगवान श्री कृष्ण सत्यवादी नहीं है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के समान सत्य बोलने में नहीं होंगे, बल्कि ये राम के समान सत्यवादी होंगे। इस प्रकार कहने के बाद अंत में ब्राह्मणों ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इनका मृत्यु ब्राह्मणों के श्राप के कारण होगा। ब्राह्मण इनको श्राप देंगे और तक्षक आके इनको डसेगा, जिसके कारण इनका मृत्यु हो जाएगा। युधिष्ठिर जी डर गए, महाराज ऐसा क्या पाप करेगा जिसके परिणाम स्वरूप इसको तक्षक आके डसेगा, और उससे भी बड़ी बात कि ब्राह्मण इनको श्राप देगा, इनको श्राप देंगे। ये ऐसा क्या गलती करेगा? ब्राह्मणों ने कहा युधिष्ठिर जी आप घबराओ मत, जब इनको ब्राह्मणों का श्राप लगेगा तो उस समय साक्षात भगवान ही आएंगे और भगवान आकर के इनको कथा सुनाएंगे, और कथा सुना करके इनको इनके शरीर से संबंध छुड़वा देंगे। इनका मन जो है भगवान में लग जाएगा, उसके बाद तक्षक आएगा डसेगा, अर्थात इनकी जो मृत्यु होगी वो मृत्यु नहीं होगी, बल्कि इनका जो जीवन है उत्सव के समान अंतिम गति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार बोले। जब युधिष्ठिर जी सुने कि भगवान आएंगे तो बोले चलो बहुत बढ़िया है, ऐसा मृत्यु तो बहुत अच्छा है। लेकिन तब तक बोले ब्राह्मणों ने कि भगवान कैसे आएंगे? बोले भगवान व्यास पुत्र, भगवान व्यास पुत्र के रूप में आएंगे। व्यास पुत्र मतलब श्री सुखदेव जी महाराज, भगवान श्री सुखदेव जी के रूप में आएंगे, इनको कथा सुनाएंगे। युधिष्ठिर जी प्रसन्न हो गए, सब कुछ बड़ा अच्छा हो गया, हस्तिनापुर में बड़ा ही हर्षोल्लास हो गया, सब आनंदित हो गए। उसी आनंद के बीच में एक बार की बात है, श्री विदुर जी महाराज आए, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था उस समय विदुर जी महाराज सब कुछ छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। और अब जब सुने विदुर जी कि महाभारत में कौरव मारे गए हैं, युधिष्ठिर राजा बन गए, तब फिर विदुर जी महाराज आए। और विदुर जी महाराज आए तो कोई युधिष्ठिर को राजा देखने के लिए नहीं आए, वो किस लिए आए? बोले ये अपने बड़े भाई का कल्याण करने के लिए आए।
विदुर जी महाराज के बड़े भाई कौन हैं? धृतराष्ट्र। ये धृतराष्ट्र का कल्याण करने के लिए आए। और जैसे हस्तिनापुर आए, युधिष्ठिर जी महाराज ये सब देखे कि अरे चाचा जी आए, चाचा जी, सब प्रसन्न हो गए। सब जाकर के विदुर जी महाराज के प्रणाम किए, बड़े सत्कार पूर्वक लाए और बैठा करके सब महाराज घेर करके बैठ गए। जैसे परिवार में सब घेर करके बैठ जाते हैं, बैठ गए। युधिष्ठिर जी महाराज पूछने लगे, चाचा जी कहाँ थे इतने दिनों से? आपने हमारी कितनी रक्षा करी? और एक बड़ी अच्छी बात बोली कि चाचा जी आप तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे, लेकिन तीर्थों में जाकर के आप पवित्र नहीं हुए। लोग तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? हम पवित्र हो जाएं, हमारा जीवन पवित्र हो जाए। लेकिन बोले आप तीर्थ यात्रा के लिए गए, लेकिन तीर्थ यात्रा में जाकर के आप पवित्र नहीं हुए। तो बोले, फिर बोले कि विदुर जी क्यों गए थे? बोले तीर्थ जाकर के तीर्थों में विदुर जी महाराज पवित्र नहीं हुए, बल्कि तीर्थों को इन्होंने पवित्र किया। बात समझे क्या नहीं? विदुर जी महाराज पवित्र होने के लिए तीर्थ में नहीं गए, बल्कि तीर्थों को पवित्र करने के लिए आप तीर्थ में गए। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृतः। आप तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए तीर्थों में गए, क्योंकि भगवान के भक्त तो पवित्र ही है, उनको क्या पवित्र होना? उनके दर्शन मात्र से दुनिया पवित्र होती है। लेकिन वो जब तीर्थों में जाते हैं तो उनके स्पर्श से तीर्थ भी पवित्र होते हैं। विदुर जी कुछ नहीं बोले, बड़े प्रेम से सबसे मिले। रात्रि का समय हुआ और कहते हैं चुपके से उठ करके और धृतराष्ट्र के कमरे में गए। धृतराष्ट्र विदुर जी के आने से ही जान जाते थे कि विदुर आ रहा है। उनकी आंखें तो नहीं थी, लेकिन चाल को सुन करके वो जान जाते थे कौन आ रहा है। धृतराष्ट्र समझ गए विदुर आ गया। अरे भैया विदुर बहुत दिनों के बाद आए, तुम मेरे को छोड़ करके चला गया, उसके बाद तो मेरा जीना ही बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन आज भगवान की बड़ी कृपा हुई कि तुम मेरे पास फिर आ गए। विदुर जी कुछ नहीं बोले। अरे विदुर कुछ बोलता क्यों नहीं? तब विदुर जी महाराज बोले कि बोले महाराज अब आप हैं तो आपके जीवन में कोई कष्ट तो नहीं? बोले अरे कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं। युधिष्ठिर जो है वो हमारी इतनी सेवा करता है, इतनी सेवा करता है कि कहा ही न जाए। इतना तो दुर्योधन भी सेवा नहीं करता था। दुर्योधन कभी भी बात नहीं माना, लेकिन युधिष्ठिर देखो कोई भी काम करता है तो बिना मेरे से पूछे कोई काम नहीं करता। विदुर जी ने कहा कि युधिष्ठिर तो आपका सम्मान करते हैं, लेकिन भीम सम्मान करते हैं क्या नहीं? बोले भीम थोड़ा पता नहीं उसका मन कैसा है। सो ही तुरंत डांटे विदुर जी ने। भीमा पवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। महाराज थोड़ा तो चेत करो, भीम आज भी आपका सम्मान नहीं कर पाता, क्योंकि वो जानता है कि आज तक जितना अन्याय हुआ केवल और केवल आपके कारण हुआ है। इसलिए भीम आज तक आपका सम्मान नहीं करता। और कैसे करता है आपका अपमान? बोले भीमा पवर्जितम पिंडम। महाराज भोजन देता है आपको किस प्रकार? आदत्ते गृहपालवत। जैसे गृहपाल मतलब, गृहपाल किसको कहते हैं? गृहपाल किसको कहते हैं? महाराज संस्कृत की जो गालियां है ना वो बड़ी सभ्य है। संस्कृत में गालियां भी बड़ी सभ्य है। गृहपाल मतलब हम लोग समझेंगे
कि घर का पालन पोषण करने वाले, लेकिन गृहपाल का मतलब होता है श्वान। श्वान मतलब कुत्ता। जैसे श्वान को दूर से रोटी दी जाती है, ऐसे ही भीम दूर से ही आपको भोजन देता है। आप इस अपमान को नहीं देखते। जब तक दुर्योधन था तब तक दुर्योधन में आसक्त थी, और अब दुर्योधन मर गया तो अब युधिष्ठिर में आसक्ति हो गई। अहो महीयसी जंतुर जीविताशा यया भवान। देखो तो सही, जीने की इच्छा कितनी होती है। व्यक्ति ये नहीं देखता कि कौन हमारा अपमान कर रहा है, कौन हमारा सम्मान कर रहा है, मैंने किसके साथ कैसा व्यवहार किया, ये कुछ नहीं देखता। बस मैं जीता रहूं। हे राजन, विदुर जी कह रहे हैं, हे राजन, ऐसे जीने पे धिक्कार है, ऐसे जीवन पे धिक्कार है। धृतराष्ट्र बोले तो विदुर मैं करूं क्या, मैं अंधा हूं। विदुर जी बोले ये तो बाहर की आंखें फूटी है, कम से कम भीतर की आंखें तो खोलो। विदुर अब तुम ही बताओ, जो कहोगे वही करूंगा। विदुर जी बोले हमारे साथ चलो, और अब वन में रह करके भगवान का भजन करो। अब जो जीवन बचा है उसको संभाल लो। महाराज धृतराष्ट्र जो है विदुर को अपने पास बुलाए और विदुर के कंधे पे अपना हाथ रखे, हाथ रख करके और रात्रि के समय जाने लगे। अब देखिए कैसा चित्र है। आगे विदुर जी हैं, उनके पीछे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र विदुर जी के कंधे पे हाथ रखे हुए और जा रहे हैं। उसी समय धृतराष्ट्र के कंधे पे एक और हाथ आ गया। विदुर जी के कंधे पे धृतराष्ट्र का हाथ है और धृतराष्ट्र के कंधे पे एक और हाथ आ गया। धृतराष्ट्र उस हाथ को जैसे छुए समझ गए, अरे गांधारी। गांधारी बोली महाराज, मैं तब से अपने आंखों पे पट्टी बांध के रखी हूं, मैं तब से अंधी बन के रह रही हूं जब से मैंने सुना कि मेरे होने वाले पति अंधे हैं। विवाह भी नहीं हुआ था, कुंवारी ही थी, लेकिन जब सुनी कि हमारे जो पति होंगे वो अंधे हैं, उसी समय महाराज उन्होंने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली। और कहते हैं पट्टी कोई कपड़े की नहीं थी, पट्टी कोई कपड़े आदि की नहीं थी, कहते लोहे की पट्टी बना करके बांधी थी, कुछ बिल्कुल दिखे ही ना ऐसे। बोले महाराज मैं जब से जानी कि हमारे होने वाले पति अंधे हैं तब से मैं भी अंधी हो गई, लेकिन आज संत की कृपा से यदि आपकी आंखें खुल गई तो हमें अंधी ही छोड़ के जा रहे हो। संत के कृपा से आपकी जो विवेक रूपी नेत्र हैं वो खुल गए तो आप मेरे को अंधी ही छोड़ के जा रहे हो। ऐसा अन्याय तो न करो महाराज। धृतराष्ट्र बोले कि गांधारी तू कहती है तो चल, लेकिन कहाँ जाओगी? युधिष्ठिर तेरा बहुत सम्मान करते हैं, तू उनके पास रहे। गांधारी मानी नहीं और सुखदेव जी महाराज को लिखना पड़ा। धृतराष्ट्र के लिए लिख रहे हैं कि अब धृतराष्ट्र अंधे नहीं है, अब कैसे हैं? बोले प्रज्ञा चक्षुर बोधिता आजमीढ़। अब धृतराष्ट्र प्रज्ञा चक्षु अर्थात विवेक की आंखें इनकी खुल गई और कहते हैं विदुर जी के साथ उत्तराखंड को चले गए। इधर जब युधिष्ठिर जी प्रातः काल उठे, देखे, स्नान ध्यान किए, संध्या वंदन किए, दान आदि किए और नित्य नियमानुसार अपने बड़े पिताजी के यहाँ प्रणाम करने के लिए जाते थे। जैसे बड़े पिताजी के कक्ष में गए, वहाँ धृतराष्ट्र को नहीं देखा उन्होंने। जोर से चिल्लाए माताजी गांधारी के लिए, लेकिन गांधारी भी कोई उत्तर दी नहीं, क्योंकि थी ही नहीं। महाराज युधिष्ठिर जी रोने लगे। उस समय कहते हैं कि नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज तुम्बरु ऋषि के साथ आए और दोनों ने मिलकर के युधिष्ठिर जी को समझाया
युधिष्ठिर जी से बोले कि युधिष्ठिर, माता पिता के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, सम्मान होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा भी सम्मान नहीं होना चाहिए जो कि माता पिता के कल्याण में बाधक हो जाए। ऐसा भी प्रेम ना होना चाहिए कि जो कि माता पिता के जीवन को संवारने के समय दीवार बन के खड़ा हो जाए। इसलिए युधिष्ठिर, तुम समझदार हो, तुम सब कुछ जानते हो, तुम अब बड़े पिता और बड़े माता की आसक्ति को छोड़ो और आज के बाद, आज के ठीक 5वें दिन वो अपने शरीर को भगवान का भजन करते करते पूरा करेंगे। और कहते हैं कि उनका शरीर जो है भस्मी भविष्यति, उनका शरीर जल करके राख हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से युधिष्ठिर जी महाराज को समझाए। युधिष्ठिर जी महाराज दुखी रहते थे। कहते हैं भगवान द्वारिका गए और विदुर जी आए। विदुर जी भी अब छोड़ करके चले गए, पुनः साथ में धृतराष्ट्र और गांधारी को ले गए। तो युधिष्ठिर जी महाराज अब दुखी ही रहने लगे। उन्होंने अर्जुन को द्वारिका भेजा कि जाओ श्री कृष्ण का कुछ खबर लेकर के आओ, क्योंकि उस समय कोई मोबाइल तो था नहीं। अर्जुन द्वारिका गए थे, बहुत दिन हो गया द्वारिका गए हुए, 6-7 महीने बीत गए। और इधर युधिष्ठिर जी जो हैं वो जब देखते हैं तो महाराज तरह तरह के अपशगुन हो रहे हैं। आंखें फड़कती है, गाय रमाती है, कुत्ता युधिष्ठिर जी को देख करके भौंकने लगता है। मंदिरों में जब जाते हैं तो या तो देवताओं की मूर्तियां जो है ठहाके मार के हंसते हुए दर्शन होते हैं, या तो रोते हुए दर्शन होते हैं। ये सब अपशगुन होने लगे। भीम को बुला करके बोले, भैया भीम, मेरे को तो बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी आशंका लग रही है, कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। अर्जुन अभी तक आया नहीं, कारण क्या है? और इतना कह ही रहे थे कि उसी समय महाराज अर्जुन आते हुए दिख गए। अर्जुन का स्वरूप कैसा था? बोले बाल बिखरे हुए थे, सारे अस्त्र शस्त्र सब छूट गए थे, जितने वस्त्राभूषण थे सब बिखरे हुए थे, और वो रोते हुए आ रहे थे। और जैसे रोते हुए आए, युधिष्ठिर जी के चरणों में पड़ गए, रोने लगे। युधिष्ठिर जी ने उनको कहा कि अर्जुन, तुम रो क्यों रहे हो, बताओ तो सही, तेरे से कोई पाप हो गया, गोवध हो गया, स्त्रीवध हो गया, इस प्रकार से पूछे। लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बोले। अंत में जब युधिष्ठिर ने कहा कि क्या कहीं वो भक्तवत्सल, शरणागत वत्सल श्री कृष्ण अब हम लोगों को छोड़ के तो नहीं चले गए? जैसे बोले महाराज अर्जुन जोर जोर से रोने लगे और बोले, क्या वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा ये न में परितं तेजो देव विस्मापनम महार। हे भ्राता श्री, आज हम लोग ठगे गए। वो जो हरि है, हरि मतलब हरण करने वाले, वो जो हरि है हमारा भाई बन करके आया, श्री कृष्ण बन करके भाई बन करके आया, और हम लोगों को बीच मझधार में ही छोड़ करके चला गया। उसके बिना मेरा क्या अस्तित्व है? उसके कृपा से मैंने महाभारत जैसे भयंकर युद्ध को जीत लिया, लेकिन जब वो चला गया तो हमारी सामर्थ्य भी चली गई। अब हम में कुछ नहीं बचा है। धनुष वही है, बाण वही है, मैं अर्जुन वही हूँ, मेरा रथ कपिध्वज वही है, लेकिन वो श्री कृष्ण नहीं रहा तो अब हमारी रक्षा कोई नहीं कर पाता। सामान्य कोल भी हमको हरा दिए। इतना कह ही रहे थे कि वहीं कोने में खड़ी कुंती मैया सुन रही थी। जैसे कुंती मैया सुनी कि श्री कृष्ण चले गए तो कहते, एकांत भक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो परराम संस्कृते। कुंती जो थी, जैसे सुनी कि श्री कृष्ण चले गए तो कुंती मन में विचार की
कि अब जब श्री कृष्ण नहीं रहे तो मैं रह के क्या करूँगा। और महाराज वहीं बैठ करके और देखते ही देखते थोड़ी देर में ही अपने शरीर को पूरा कर लिया। बोलिए श्री कुंती महारानी की। 2 भक्त ऐसे हुए कि जो भगवान के वियोग को थोड़े भी नहीं सहन किए। पहले तो महाराज दशरथ, जिन्होंने भगवान के वियोग को सहन नहीं किया, और दूसरे में श्री कुंती महारानी, भगवान के वियोग को बिल्कुल सहन नहीं किया और उन्होंने अपने शरीर को पूरा कर लिया। युधिष्ठिर जैसे सुने कि भगवान हमको छोड़ करके चले गए, युधिष्ठिर ने सब कुछ छोड़ दिया, अपने वस्त्राभूषण सब कुछ उतार दिए। युधिष्ठिर को देख करके भीम ने भी ऐसा किया, नकुल सहदेव सब कुछ, सबने सारे वस्त्राभूषण को त्याग दिए और त्याग करके महाराज कहते हैं बस एक वलकल वस्त्र को लपेट करके पूरे शरीर में, एक तो पहन करके एक वलकल को लपेट करके और सब कुछ छोड़ छाड़ करके, अभी परीक्षित बहुत छोटे ही हैं लेकिन उन्होंने जबरदस्ती परीक्षित को राजा बना दिया और सब कुछ छोड़ करके चल दिया। स्वर्गारोहण की यात्रा की, आगे आगे युधिष्ठिर जी हैं, पीछे भीम, उनके पीछे अर्जुन, उनके पीछे नकुल सहदेव, साथ में द्रौपदी भी। और कहते हैं कि जब युधिष्ठिर जी जाने लगे तो जाते जाते महाराज अभी स्वर्गारोहण की यात्रा कर रहे थे तो सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गिरा। लेकिन स्वर्गारोहण में ये नियम है कि जिसका शरीर जहां गिर जाए उसको पुनः देखा न जाए। महाराज 5 पांडव स्वर्गारोहण किए। स्वर्गारोहण के बाद महाराज परीक्षित जो है वो राजा बने। एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित अपने नगर भ्रमण के लिए निकले। उसी समय उन्होंने एक बड़ा विभत्स दृश्य देखा। एक गाय है और एक बछड़ा है, उसके पीछे एक राजा का वेश धारण करके एक दुष्ट कोई उस गाय और बछड़े को पीट रहा है। बछड़े के 3 पैर टूटे हुए हैं, गाय भी बहुत दुख पा रही है। इस बात को जैसे परीक्षित जी ने देखा, महाराज कहते हैं गरजते हुए उसके पास पहुंच गए और वो जो राजा का वेश धारण किया हुआ था उसको बोले मैं अभी तेरे को दंड देता हूं। मौसम खराब थोड़ा सा महाराज परीक्षित उसको डांटने लगे और डांट करके बोले कि मैं तेरे को अभी दंड दूंगा। लेकिन महाराज वो जो था राजा का वेश धारण किया हुआ वो कलयुग था। गाय के वेश में साक्षात पृथ्वी थी और वृषभ के वेश में साक्षात धर्म ही थे। कलयुग बड़ा तेज था। उसने देखा कि अब तो परीक्षित हमें छोड़ेंगे नहीं, तो महाराज सारे अपने अस्त्र शस्त्र को छोड़ करके और महाराज परीक्षित के चरणों में जाकर के लेट गया। महाराज हमें बचाओ, मैं आपके शरणागत हूं। परीक्षित जी ने उसको अभय दान दिया और उसके बाद बछड़े से प्रश्न पूछने लगे कि हे वत्स, आप कौन हैं? आपको ये कष्ट क्यों दे रहा है? आपको ये जो राजा वेश में आया हुआ है ये आपको कष्ट क्यों दे रहा है? तो बछड़े जो थे वत्स के रूप में ये साक्षात धर्म थे महाराज। उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। केचित विकल्प वसना आहुरात्मानमात्मनः देवमन्ये परे कर्म स्वभावम परे प्रभुम। हे राजन, मैं किसको अपने दुख का दोषी बनाऊं?
क्योंकि कोई कोई तो कहते हैं कि लोगों को दुख देने वाला और कोई नहीं, अपने कर्म ही होता है। लोग अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख पाते हैं। कोई कहते हैं कि प्रारब्ध यदि खराब होता है तो व्यक्ति को दुख मिलता है। कोई कहते हैं कि स्वभाव यदि व्यक्ति का खराब होता है तो सुख दुख मिलता है। अब आप ही बताओ राजन, मैं किसको मानूं कि कौन हमको दुख दे रहा है? इसलिए मैं तो यही मानता हूं, मेरे को दुख देने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना ही स्वभाव है, अपना ही कर्म है। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम।